जय हिंद साथियों। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन यार प्लीज वीडियो बने रहना। अगर आपको चाहिए कि आपकी नॉलेज गेन हो तो ये वीडियो आपके लिए, अदरवाइज अभी वीडियो को आप क्विट करके यहाँ से जा सकते हो। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जो भी भाई इस वीडियो पे आए हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को, जाहिर सी बात है वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए वो वीडियो पे यहाँ पे अक्सर लोग जब अपने गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते हैं तो उनके जहन में एक सवाल जरूर आता है, यार अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो ऑनलाइन ले या फिर किसी एजेंट से करवाएं। तो इसी टॉपिक पे आज की वीडियो होने वाली है कि क्या ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाना ज्यादा बेहतर रहेगा या किसी एजेंट से इंश्योरेंस करवाना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चीज अगर आपको फुल डिटेल में जाननी है तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। आज की इस वीडियो में हम पूरी बात ये करने वाले हैं कि ऑनलाइन इंश्योरेंस एजेंट से अगर करवाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं और उसके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, दोनों चीजें बताऊंगा। और यहीं पे अगर ऑनलाइन हम खुद इंश्योरेंस रिन्यूअल कर रहे हैं अपने आप से तो उसमें क्या क्या फायदे हैं और साथ ही साथ उसके क्या क्या नुकसान है। तो ये चारों टॉपिक, फायदा नुकसान एजेंट का, फायदा नुकसान ऑनलाइन, ये सब चीज आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा खींच सकता है। आप बिना इरिटेट हुए आप वीडियो को देखने की कोशिश करें, थोड़ी हिम्मत करें। और फाइनली लास्ट में मैं आपको अपना भी एक ओपिनियन बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में इंश्योरेंस कहां से किसको करवाना चाहिए। ये भी आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बता के जाऊंगा, लेकिन वो बात समझ में तब आएगी आपके जब आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखोगे तब। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एजेंट से इंश्योरेंस करवाने के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा तो ये रहता है हमें किसी एजेंट से इंश्योरेंस करवाने में, अपने लोकल से, कि भाई गाइडेंस और हेल्प, यानी कि वो हमें गाइड करता है, हर एक चीज को गाइड करता है, हमारी मदद करता है हर मामले में। वो चाहे फॉर्म भरना हो या अलग अलग कोटेशन उससे मांगनी हो, बताता है, यानी गाइड करता है कि साहब ये ऐसे लोग हो तो ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, यानी गाइडेंस हेल्प हमें फुल रहती है। दूसरी चीज जो फायदा रहता है वो रहता है ह्यूमन टच। ह्यूमन टच मतलब ये है, जरा कोई बात हुई, कॉल किया, भैया ये दिक्कत हो गई है, खट से चला आ रहा है बंदा, इसे ह्यूमन टच बोलते हैं। आते जाते चलते फिरते चाय नाश्ते पे आदमी मिलता जुलता रहता है, तो ये लोकल टच है। और हमारे कॉल पे फट से बंदा हाजिर है हमारे लिए, फिजिकली खुद, ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन आपको एडवाइस दे रहा है। रिन्यूअल रिमाइंडर, भाई रिन्यूअल का रिमाइंडर क्या है, भाई ऑनलाइन करोगे आप कहोगे भैया वहां से भी आता है, कहीं से भी करा आता है, ठीक है, लेकिन ये जो लोकल एजेंट का जो ह्यूमन टच वाला रिमाइंडर है ना, इसकी बात ही अलग है भाई। जो ह्यूमन टच वाला रिमाइंडर है, अभी मैं अपने किसी लोकल में, किसी अपने स्टाफ में या किसी गाँव बस्ती में किसी का इंश्योरेंस करता हूँ तो आते जाते हाँ भाई क्या रहा उसका, तो कई सारी चीजें हैं ये। तो ह्यूमन टच वाला रिमाइंडर आपको मिलता रहेगा एजेंट से। और सबसे बड़ा जो फायदा आपको देखने को मिलेगा एजेंट से इंश्योरेंस करवाने में, वो होगा आपका क्लेम के टाइम पे। खुदा ना खास्ता गाड़ी के साथ कोई हादसा हो गया, क्योंकि हादसे कभी बता करके नहीं होते हैं, तो वहां पे आपको एक तगड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। आप, वो मैंने बताया अभी ना, ह्यूमन टच, तुरंत कॉल करोगे उसको जिससे इंश्योरेंस आपने करवाया। जाहिर सी बात है सबसे पहला कॉल बंदा वही करता है जिसने गाड़ी का इंश्योरेंस किया है। उसको तुरंत कॉल किया कि यार भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बंदा भाई दौड़ा दौड़ा आता है, फट से तुरंत आता है। और क्लेम इंटीमेशन से लेकर के और क्लेम सेटल होने तक पूरा A to Z आपकी हेल्प करता है, जैसे कि वो सारा काम, वो गाड़ी उसी की अपनी हो। ये है एजेंट से बीमा करवाने का फायदा। अच्छा, अब यहाँ पे समझ लें हम नुकसान क्या है। ऐसा नहीं सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो वो क्या नुकसान है उनको भी समझ लो। होता क्या है, सबसे बड़ा जो छोटा लेकिन बड़ा नुकसान क्या होता है, कभी कभी एजेंट जो होता है ना, वो अपने उसके कमीशन के चक्कर में, अपने इंसेंटिव के चक्कर में, वो अलाउ तो उसमें मतलब एनसीबी दखिया दी या फिर उस आईडीवी बढ़ा दी उसकी गाड़ी की। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रीमियम बढ़ेगा भाई उतना ज्यादा उसका इंसेंटिव आएगा। ये एक दिक्कत है। आपको तो मालूम ही नहीं है भाई, आप एजेंट से करवा रहे हो कि सही आईडीवी क्या होना चाहिए थी, इस टाइम कितना प्रीमियम आना चाहिए था मेरा। वो तो भाई अपना जहां से इंसेंटिव दिख रहा है जिस काम में ज्यादा, वो तो वो कर रहा है ना। तो उसके चलते वो एक काम और भी कि भाई अननेसेसरी एड ऑन जोड़ देता है बंदा, जबरदस्ती का कि ये कवर के, वो कवर के, फलाना के, ढिमाका, तो ये जोड़ देता है बंदा उसको। मतलब उसको किसी भी तरीके से अपना जो पूरा फोकस रहता है वो रहता है अपने भाई इंसेंटिव एजेंट का। वो आपके लिए काम का है या नहीं है उसको मतलब नहीं, जो काम का है वो तो दे ही रहा है, जो काम का नहीं भी है, जो आपको नहीं चाहिए था वो, उसको भी उसने एड ऑन में डाल दिया कि भाई मेरा किसी तरीके से उसमें पे आउट अच्छा बन जाए यार। और सबसे बड़ी बात तो ये है यार कि अभी जो मार्केट में इतना एजेंट भरा है, इतना एजेंट भरा है कि कहते हैं ना कि होलसेल थोक के भाव एजेंट मिल गया है उनको। वो POSP सर्टिफाइड हैं या नहीं है, IRDAI की अपकमिंग गाइडलाइंस मोटर इंश्योरेंस रूल की वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अभी क्या है जरूरी उन्हें पता है कि नहीं, यानी कि अपडेट नहीं होते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं इंश्योरेंस रिन्यूअल के मामले में। जितना जो रट्टा मार रखा है उन्होंने उसी पे चलते हैं। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं एक बड़े नुकसान में
फंसा सकती है। फायदे भी देखे आपने, नुकसान भी देखे। अब बात हम कर लेते हैं ऑनलाइन जो सेल्फ हम रिन्यूअल करते हैं उसके क्या क्या फायदे हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो आपको यही है कि डायरेक्ट डील आपकी, यानी कंपनी से आप डायरेक्ट डील कर रहे हैं, बीच में कमीशन का झंझट ही खत्म। जो भी उसमें प्रीमियम आपको दिखेगा तो वो दिखेगा आपको, कोई भी उसमें ब्रोकिंग चार्ज कटे उसके बाद का। दूसरा और ये कि आप कंपेयर कर सकते हो इंश्योरेंस को ऑनलाइन, क्योंकि एजेंट का क्या है, आप न्यू इंडिया में पहुंच गया तो न्यू इंडिया का ही भाई वो देगा, आप यूनाइटेड में पहुंच गया तो सिर्फ यूनाइटेड का देगा, वो किसी प्राइवेट कंपनी में पहुंच गया HDFC और SBI वगैरह बहुत सारी है तो वो उसी का ही देगा, पर्टिकुलर एक का आपको देगा। उसमें हो सकता है कि कुछ और कंपनी की आपको कोटेशन मिलती है तो बेहतर होगा। मैं इसलिए हर वीडियो में अपनी कहता हूँ कि इंश्योरेंस करवाने से पहले कम से कम 2-4 कोटेशन ले लो, आप कंपेयर करो उन्हें। तो ये ऑप्शन आपको ऑनलाइन मिल जाता है कंपेरिजन का। कई सारे उसमें लिस्ट आ जाती है कि भाई ये बहुत सारी उसमें आपको कंपनी दिख जाती है। वहां आप देख सकते हो कि यार ये क्या क्या मुझे दे रहा है, इसमें क्या क्या एड ऑन्स है, और साहब इसमें क्या नहीं है, ये कितना प्रीमियम आ रहा है, ये कितनी आईडी है, कितनी एसपी, ये सारी चीजें वहां पे आपको यानी कंपैरिजन आप वहां से कर सकते हैं। और एड ऑन्स की जो मैंने बात की थी अभी कि जो एजेंट हमारे अननेसेसरी एड ऑन्स भी उसमें घुसेड़ देते हैं पॉलिसी में हमारी, वो हमें चाहिए हो या ना चाहिए हो। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास एक भरपूर ऑप्शन ये रहता है कि आप वहां उस पे एड ऑन वाले पे क्लिक करोगे जाकर के, लंबी लिस्ट आपको एक एड ऑन की दिख जाएगी, भाई ये इतने सारे एड ऑन होते हैं। वहां आप अपनी मर्जी से एड ऑन ले सकते हो तो मतलब तो ये यहाँ पे आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम होने वाला है ऑनलाइन में कंपेयर टू एजेंट। यानी कि आपका ऑनलाइन करोगे तो वो एजेंट का वहां से कमीशन खत्म, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको कम प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कर रहे थे रिन्यूअल का रिमाइंडर नहीं आएगा, ऑनलाइन में तो जरूरत से ज्यादा रिमाइंडर आता है भाई, महीना भर पहले से लग जाते हैं रिमाइंड करने में कि साहब इतने दिन बाद तुम्हारी पॉलिसी खत्म हो रही है। तो ये इसमें फायदे भी हैं, वो आपने देख लिए। अब इसमें नुकसान क्या है, वो क्या नुकसान है उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। पहला नुकसान क्या है ऑनलाइन इंश्योरेंस करने का, वो ये है, और बड़ा नुकसान है वो, छोटा मत समझना इसको। नॉलेज है नहीं और ऑनलाइन इंश्योरेंस करने बैठ गए तो वहां से आप गलत पॉलिसी ले सकते हो, ये एक बड़ा नुकसान है ऑनलाइन इंश्योरेंस। दूसरा और बहुत तगड़ा नुकसान, क्लेम के टाइम पर आप किससे बात करोगे, आपको कुछ 64B भी चाहिए, NCB कंफर्मेशन लेटर चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वहां पे चाहिए होती हैं क्लेम के टाइम पे। तो आप कैसे किसको कॉल करोगे, वो कहेगा भाई मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो कहेगा उससे बात कर रहा हूँ। इस तरह से मतलब एक सही मायनों में आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन इंश्योरेंस करने में। आपको गाइड करने वाला वहां नहीं बैठा है, आप खुद ही अपनी बुद्धि लगाओ, जितनी बुद्धि होगी उतना ही वहां पे काम करोगे। ऐसा नहीं आपको बता रहा है कि भाई ये ले ले या वो ले ले, क्योंकि वहां सिर्फ आपने अपना दिमाग चलाना है। हो सकता है कि भाई ऑनलाइन इंश्योरेंस करने में कि आपको जो एड ऑन है वो कुछ जरूरी एड ऑन थे लेकिन आपको जानकारी नहीं है, वो रह गए, वो आपको लेना जरूरी थे, कब मालूम पड़ा क्लेम के टाइम। कोई हो सकता है कि यहाँ पे NCB आपको जितनी ली है उतनी नहीं लेना चाहिए थी लेकिन आप ले बैठे, दिक्कत का भाई क्लेम के टाइम। हो सकता है कि आपकी गाड़ी IDV जो इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है वो जितनी आप रखे हो उतनी नहीं होना चाहिए थी, कुछ डिफरेंट होना चाहिए थी, वो कब मालूम पड़ेगा क्लेम के टाइम। फिर आप ढूंढते फिरोगे यार ये क्या हुआ ये क्या हुआ। रियलिटी बता रहा हूँ, कॉल आते हैं मेरे पास भाई, अभी मेरे पास, मैं बिना प्रूफ के कोई बात ही नहीं करता, जो भी आपको बोल रहा हूँ ना इसका मेरे पास प्रूफ है रखे हुए, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कॉल कर रखे हैं, उनके साथ हादसे हुए हैं कि भाई कोई कह रहा है कि मेरी IDV इतनी थी तो इतना पेमेंट हुआ, कोई कह रहा है NCB क्या है। ऐसा नहीं है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, सब पे टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, और आपका ऐसी प्यार मिलता रहा तो आगे भी बहुत सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आपके हवाले करता रहूंगा। अब फाइनली बात ये आती है कि हमने समझ तो लिया, मैंने आपको दोनों की डबल चीजें बताई, एजेंट से फायदे ही बताया, नुकसान ही बताया, ऑनलाइन इंश्योरेंस करने के फायदे ही बताया, नुकसान बताया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है तो कहां से कराएं भाई, कैसे करवाएं, ऑनलाइन करवाएं कि ऑफलाइन करवाएं किसी एजेंट से। जहां मैं एक अपना ओपिनियन दे सकता हूं आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। पिछले काफी सालों से लगातार जो मैं ये मोटर क्लेम का काम कर रहा हूं, मोटर इंश्योरेंस मोटर क्लेम का, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना आपको एक ओपिनियन दे रहा हूं। ध्यान से सुनना इसको, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था मैं बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस करवा रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है, यानी कि फर्स्ट टाइम आप गाड़ी ले रहे हो और मोटर इंश्योरेंस की आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्या होता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल की गाइडलाइंस क्या है IRDAI की, या फिर गाड़ी के साथ कभी कोई क्लेम आता है तो उसका क्लेम प्रोसीजर क्या है, अगर ये दो चीजें आपको मालूम नहीं है तो भाई आपके लिए बेस्ट है आपका एजेंट। यहीं पर अगर आपको पॉलिसी रिन्यूअल की नॉलेज है, यानी IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप सब जानते हो कि इंश्योरेंस रिन्यूअल में क्या क्या सिस्टम रहता है,
और पूरा क्लेम का प्रोसीजर आपको मालूम है, गाड़ी का क्लेम इंटीमेशन से लेकर के और क्लेम सेटल होने तक, तब आपके लिए बेस्ट है ऑनलाइन इंश्योरेंस। और मैं आपको एक हाइब्रिड ऑप्शन देता हूं, उसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी एजेंट और ऑनलाइन दोनों चीजें मिल जाएंगी। वो कहा कि जो POSP सर्टिफाइड ब्रोकर है, जैसे कि टाइटलमेंट प्रो हो गया, पॉलिसी बॉस हो गया, पॉलिसी बाजार, इस तरह के बहुत सारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म है जहां पे उनके ट्रेंड और अच्छे POSP सर्टिफाइड एजेंट हैं, जो आपको अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो पॉलिसी कंपेयर करवाएंगे आपको, और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो ऑफलाइन भी आपको आपकी पॉलिसी का कोटेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका डिसीजन क्या होने वाला है, ऑनलाइन जाना है या फिर ऑफलाइन आना है? आपने एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएं, कमेंट में लिखें ऑनलाइन या ऑफलाइन। और अगर आपको अधिक जानकारी और चाहिए मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, वहां जाएं, उसको सेव करें और वहां मुझे आप मैसेज करें। मैं आपको एक गाइड प्रोवाइड करूंगा वहां पे, जिसमें साफ लिखा होगा कि इंश्योरेंस करते समय होने वाली 5 बड़ी गलतियां जो हम मिस्टेक्स कर जाते हैं। वो गाइड आपको आपका इंश्योरेंस लेने में एक बहुत तगड़ी हेल्प करेगी। उस गाइड का सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज चार्ज रहने वाला है, जो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। और उस गाइड के माध्यम से एक आप सही पॉलिसी का चूज कर सकते हो, चयन कर सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है 49 रुपीज, उसके लिए कि आपको आने वाली परेशानियों से क्लेम में जो बचा सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना, और साथ ही मुझे झेलने के लिए इतनी देर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से प्यार आप देते रहिए, मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।